अब आइए हम आपको महामना मदन मोहन मालवीय जी को बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई समस्या हो, समझने में कोई परेशानी हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्विनः, अश्विनः का अर्थ है तेजस्वी, महान तेजस्वी। मदन मोहन मालवीयस्य, मालवीयस्य अस्य लगा हुआ है, यह षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति प्रथमा वचन जिसमें काके की का लोप होता है, तो क्या हो जाएगा? महान तेजस्वी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागे। प्रयागे यह व्यंजन संधि है। प्रयाग व्यंजन में यह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे आप जगते बोलते हैं, उसी प्रकार प्रयागे शब्द है। तो इसमें भी कारक में चतुर्थी में किसका लोप होता है? काके के लिए होता है। क्या होता है? के लिए। तो क्या हो जाएगा? महान तेजस्वी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में अभवत का अर्थ है हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए फिर से हम बता देते हैं। महान तेजस्वी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्यः विद्वान् आसीत्। आसीत् मतलब था, ठीक या थे। अस्य इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य संस्कृत के सामान्य सामान्य विद्वान आसीत् मतलब थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विश्वविद्यालये म्योर सेंट्रल महाविश्वविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विश्वविद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयं प्रयागे, यह प्रयाग के ही, एवं मतलब ही, यह प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय के और म्योर सेंट्रल महाविश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अत्रैव, अत्र मतलब यहाँ पर, एव मतलब ही, क्या हो जाएगा? यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन के पद पर आरब्धवान चयनित हुए। मालवीय जी यही प्रयाग के संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन के पद पर चयनित हुए। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मानंसि अमोहयत्। युवक मालवीय स्वकीयेन स्वयं के प्रभावपूर्ण भाषण से
जनानाम लोगों के मनांसी मनों को अमोहयत मोहित कर लिए। ठीक, युवक मालवीय जी स्वयं के प्रभावपूर्ण ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को अमोहयति मोहित कर लिए। अतः अस्य सुहृदः तं प्राणविवाह पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतारं सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः इसलिए अस्य इनको सुहृदः सुंदर हृदय वाला समझ करके तम इनको ठीक प्राण विवाह पदवी वकील के पदवी को प्राप्त कर देशस्य देश की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किए। ठीक, तदनुसारम अयम विविध परीक्षा मुत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राविवाद कर्म कर्तुमाभरत। तदनुसारम इसके अनुसार लोगों के कहने के बाद मालवीय जी अयम मतलब यह मालवीय जी विविध प्रकार के परीक्षाओं को कई प्रकार के भिन्न प्रकार के परीक्षाओं को उत्तीर्ण किए और प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में प्राविवाद कर्म वकील के पदवी पर कर्तुमावरत कार्य करना शुरू कर दिए। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानी, विधेय मतलब कानून, विधि लॉ की डिग्री, लॉ का नॉलेज, विधि मतलब कानून, प्रकृष्ट मतलब श्रेष्ठ ज्ञानी। मालवीय जी को विधि का कानून का श्रेष्ठ ज्ञान था। मथुरा आलपेन मतलब वाणी बोल, मधुर बोल था उनका। उदार व्यवहार और उदार स्वभाव के थे, उदार व्यवहार के थे। और अयम यह शीघ्रमेव अतिशीघ्र ही मित्रों के लिए और न्यायाधीश के लिए सम्माननीय हो गए। मिलाते बोलते विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरा आलपेन उदार व्यवहारेण। विधि का कानून का अच्छा ज्ञान होने के साथ साथ ये मधुर बोल बोलते थे, उदार व्यवहार वाले थे, जिससे ये अतिशीघ्र ही बहुत जल्द ही मित्रों के लिए और न्यायाधीश के लिए सम्माननीय हो गए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बन्धाः नियत लक्षणा कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुषाः ऐसे महापुरुष मालवीय जी, लौकिक का अर्थ है संसारी, प्रलोभनेषु प्रलोभनों में भी, प्रलोभनेषु लगा हुआ है एसु, तो यह हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तब प्रलोभनों में बंधा मतलब बंधने के बाद भी, नियत मतलब निश्चित, लक्ष्य का अर्थ है लक्ष्य से, कदा मतलब कभी भी, भ्रष्यन्ति भटके न मतलब नहीं। महापुरुष संसारी प्रलोभनों में, मोह माया के बंधनों में बंधने के बाद भी नियत लक्ष्य, अपने निश्चित लक्ष्य से, कदाप न मतलब नहीं, भ्रष्यन्ति मतलब भटके। ठीक, इसमें लगा हुआ है ना नियत लक्ष्य न लगा हुआ है, तो वहां न का अर्थ है नहीं। महापुरुष मालवीय जी संसारिक प्रलोभनों में भी और संसारिक सुख सुविधाओं में बंधने के बाद भी अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भटके नहीं।
देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा के लिए अनुरक्त यह, अयम मतलब यह युवा मालवीय जी उच्च न्यायालय के परिधि में स्थातुं स्थायी रूप से ना शक्नोति स्थिर नहीं रह पाए, अर्थात मालवीय जी उच्च न्यायालय पर वकील के पदवी पर कार्य करना छोड़ दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः का अर्थ है आदि, ठीक। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ, सह मतलब साथ, स प्लस अपि, वह भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण हो गए, उतर गए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से इसी को बता देते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ वह भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण उतर गए। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस्या अधिवेशनम् अयम् अध्यक्षपदमालङ्कृतवान्। देहल्यां, दिल्ली के त्रयोविंशतितमे, त्रय मतलब 3, विंशत का अर्थ है 20, 20 और 3 23, दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद, इनको अध्यक्ष के पद पर रखा गया और ये अध्यक्ष के पद पर रह करके अध्यक्ष के पद को अलंकृतवान और ही सुशोभित किया। यहाँ पर किए कहीं लिखे, मालवीय जी दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के पद पर रहकर उस पद को और ही ज्यादा सुशोभित किए। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा अंग्लशासकः भीतः जाता। उस समय अंग्रेजों के द्वारा रोलट एक्ट कानून बनाया गया था। यह रोलट एक्ट क्या है, 2 शब्दों में हम जान लेते हैं। यह रोलट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जो केवल भारतीयों पर ही लागू था। उसमें यह था कि भारतीय लोगों को बिना किसी वारंट के, बिना किसी FIR के, बिना किसी कोर्ट कचहरी पेशी के ही इनको जेल में डाल दिया जाता था और इनको यह भी जानने का अधिकार नहीं था कि किस अपराध में हमको जेल में डाला गया, कौन हमारे प्रति शिकायत किया, कौन हमारे प्रति कंप्लेन किया, उस व्यक्ति का नाम जानने का भी अधिकार इनको नहीं था। इस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कानून था जिसे रोलट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे रोलट एक्ट के विरोध में मालवीय जी ओजस्वी भाषण, ऐसे तेजपूर्ण ओजस्वी भाषण दिए जिसे श्रुत्वा सुनकर अंग्ला शासकः, अंग्रेजी शासक भीता जाता, भीता का अर्थ है भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होने के बाद इनको बहुबारम कारागारे, बहुत बार, बहुबारम मतलब बहुत बार कारागारे अर्थात जेल में डाल देते हैं, है ना, कारागारे
तो डाल देते हैं। और बहुत बार जेल में जाने के बाद अब मतलब भी अयम मतलब यह वीर युवक मालवीय जी देश सेवा व्रतम ना त्यजेत, देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा, नहीं छोड़े। ठीक। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। मालवीय जी को हिंदी संस्कृत और अंग्ला भाषा अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानामुत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नं करोत्। मालवीय जी हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान की स्थापना के लिए, इसके उत्थान के लिए, इसके विकास के लिए निरंतरम सदैव हमेशा प्रयत्न करो, प्रयत्न करते रहे। ठीक। और प्रयत्न किए। शिक्षा एव, उन्होंने सोचा कि शिक्षा एव, शिक्षा से ही देश में समाजे और समाज में नवीन प्रकाश उदित, नवीन प्रकाश का उदय हो सकता है। मालवीय जी ने सोचा कि शिक्षा से ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश का उदय हो सकता है। अतः इसलिए श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापनं करोत्। इसलिए मालवीय जी वाराणस्यां, वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करोत् मतलब किए। ठीक। मालवीय जी ने किसकी स्थापना किए? एक क्वेश्चन बन जाएगा इसी में आपका। तो मालवीय जी ने वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। अस्य, इसके निर्माणाय, निर्माण के लिए भारतीयानां, इसके निर्माण के लिए अयम यह जनान धनम अयाच, लोगों से धन मांग कर एकत्रित किए। ठीक। फिर से बोलते हैं, अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। अस्य, इसके निर्माण के लिए यह मालवीय जी जनान लोगों से धन को अयाचक मांग कर संग्रहित किए। जनाश और लोगों के द्वारा संग्रहित धन से महात्मा ज्ञान यज्ञ किए। प्रभुतम और ऐसे वैभव, ऐसे विभूति को उस धन संग्रहित से निर्माण किए। अर्थात लोगों के द्वारा एकत्रित धन संग्रह से महान ज्ञान रूपी यज्ञ को करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विभूति का निर्माण किए, अर्थात उसकी स्थापना की। ठीक। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। तेन, यह जो निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय है भारतीयों के दानशीलता का और श्री मालवीय से, श्री मदन मोहन मालवीय जी के यश का यह प्रतिमूर्ति के समान विभातित, सुशोभित हो रहा है। तेन निर्मितो अयं, यह जो निर्मित विशाल विश्वविद्यालय है बनारस का, यह भारतीयों के दानशीलता और मालवीय जी के यश का प्रतिमूर्ति इव मतलब समान, प्रतिमूर्ति के समान आज भी विभात अर्थात सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति कोपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं
इत्युदर्शयत् मनीषी मूर्धन्य मालवीय। साधारण स्थितो कोपि, साधारण स्थित वाला अपि मतलब भी, साधारण स्थित वाला भी जन अर्थात लोग, ठीक, साधारण स्थित वाला लोग भी महतोत्साहेन महान उत्साह से, अत्यधिक उत्साह से और मनस्वितया और उच्चतम विचार से पौरुषेण पुरुषार्थ के माध्यम से असाधारण कार्य को भी क्षमा कर सकता है, ठीक। इति दर्शित ऐसा करके मनीषी मूर्धन्य, मनुष्यों में मूर्धन्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने ऐसा करके दर्शा दिया, ठीक। मालवीय जी ने ऐसा करके दर्शाया कि साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी महान उत्साह से, उच्चतम विचार से, पुरुषार्थ के माध्यम से असाधारण कार्य को भी कर सकता है। ऐसा करके मालवीय जी ने दर्शा दिया। एतदर्थमेव जनास्तां महामनाः इत्युपाधिनाः अभिधातुमारब्धवन्तः। एतदर्थमेव, इसके बाद, एव मतलब ही, इस स्थापना करने के बाद ही जनास्ताम लोगों ने इन मालवीय जी को महामना की उपाधि से अभिहित किया, अर्थात इसी समय के बाद ही मालवीय जी को महामना की उपाधि मिली, ठीक। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, पटु पत्रकाराश्चासीत्। महामना जी विद्वान थे, धार्मिक नेता के साथ साथ, और पटु पत्रकाराश्चासीत्। पटु मतलब कुशल, निपुण, एक निपुण पत्रकार भी थे, ठीक। मिला के बोले, महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, पटु पत्रकाराश्चासीत्। महान मालवीय जी महान पुरुष, मालवीय जी विद्वान, धार्मिक नेता और एक कुशल निपुण पत्रकार थे। परमस्य, परंतु, परमस्य का अर्थ क्या है? परंतु जनसैव, परंतु सर्वोच्च गुणा जनसैवैव आसीत्। परंतु सर्वोच्च गुणा, इनके सभी जो गुण हैं, जनसैवैव, जनसेवा के लिए ही आसीत् मतलब थे। परंतु इनके सभी गुण जनसेवा के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, प्राणी सेवा करने के लिए ही मात्र थे। यत्र, यह, कुत्रपि कहीं, अपि मतलब भी, यह कहीं भी, अयम मतलब इनको, जनान लोग, दुखितान दुखी, पीड्यमानाश्च पश्चात, पीड़ित, पश्चात मतलब दिख जाते थे। इनको कहीं भी दुखित, पीड़ित लोग दिख जाया करते थे। तत्रैव, तब वहां, तत्र मतलब वहां, अय मतलब ही वहीं, सह मतलब वह, शीघ्र में अतिशीघ्र ही, उपस्थित होकर, सर्वविधि हर प्रकार से, सहायश्च सहायता करो मतलब करते थे, ठीक। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीड्यमानाश्च पश्चात् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधि सहायश्च अकरोत्। अत्र इनको कुत्रपि कहीं भी, अयम मतलब ये, जनान लोगों को, दुखितान दुखी और पीड़िताश्च पीड़ित देखकर, पश्चात देखना, पीड़ित देखकर या पीड़ित देखते हैं, तब वहां पर
तत्रैव तुरंत ही वह शीघ्र ही अतिशीघ्र उपस्थित होकर हर प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। प्राणी सेवा उनका स्वभाव ही था। प्राणी सेवा अस्य मतलब उनका स्वभाव, एव मतलब ही, आसित मतलब था। मालवीय जी का प्राणी सेवा, लोगों की सेवा करना ही स्वभाव था। अद्यस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अयं महामनः मालवीयः स्वयस्य यशो मूर्ति रूपेण प्रकाशं वितरण। अद्य अस्माकं, परं अद्य मतलब आज, अस्माकं मतलब हमारे, मध्य मतलब मध्य में या बीच में, अनुपस्थितो अनुपस्थित होने के बाद, अब मतलब भी, महामना मालवीय जी स्वयशो स्वयं के यश से, स्वयं के यश के अमूर्त रूपेण, अमूर्त रूप में भी प्रकाशन, प्रकाश को वितरण मतलब फैला रहे हैं। और फैलाने के बाद अंधे तमस घने अंधकार में निमग्न जनान लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं। और स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर, जने जने, लोगों के मन में, हृदय में उपस्थित ही हैं, आज भी उपस्थित हैं। भाई मिला के बोलते हैं। परंतु अद्यस्माकं, आज हमारे मध्य में, अनुपस्थित होने के बाद भी, मालवीय जी आज हमारे मध्य में, हमारे बीच में अनुपस्थित होने के बाद भी अपने यश के प्रकाश से, अमूर्त होने के बाद भी अपने यश रूपी प्रकाश को वितरण कर घने अंधकार में फंसे लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं। और स्थान स्थान पर, लोगों में आज भी वह उपस्थित है। जयन्ति ते महाभागः जनसेवा परायणाः मृत्युजरा मृत्युभयं नास्ति येषां कीर्तितनोपजित्। इसलिए कहते हैं कि जयन्ति ते महाभागः, जयंती, जय हो ऐसे महाभाग महापुरुष की। जयंती ते, जय हो, ते मतलब उस महाभाग की, जय हो उस महाभाग की, जनसेवा परायणा, जो अपने संपूर्ण जीवन को जनसेवा में समर्पित करती है। जो जरा मृत्यु भयम, जरा का अर्थ है बुढ़ापा, जो बुढ़ापा और मृत्यु के भय से निर्भय है, जिसको बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं, और अपने संपूर्ण जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिए, ऐसे महाभाग, ऐसे महापुरुष की जय हो। ऐसे व्यक्ति की कीर्ति क्वचित कभी समाप्त नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार से मालवीय जी के बारे में बताया गया है। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।